रहीम वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज हम सेकेंड ईयर का मैथ जिसका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर का नेम है हमारे पास फंक्शन एंड लिमिट्स। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले फंक्शन पे बात करेंगे और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है फंक्शन की डोमेन और रेंज, उसको क्लियर करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को डोमेन रेंज में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और उसका क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप उसका क्वेश्चन कभी भी स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले हम डोमेन रेंज पे बात करने से पहले हम फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? फंक्शन का कॉन्सेप्ट, इसमें हमारे पास मैं यहाँ पे बताऊँगी कि इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया है, कब इंट्रोड्यूस करवाया है और फंक्शन हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है। फंक्शन हमारे पास जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो जर्मन का मैथमेटिशियन है। एक जर्मन का मैथमेटिशियन है जिसका नेम है हमारे पास लिबनस। इसने इसको 1646 से 1716 में इंट्रोड्यूस करवाया। लिबनस के अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शन जो है वो एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स के दरमियान। तो टू वेरिएबल्स में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब सेकंड पॉइंट जो है इसमें हमारे पास फंक्शन क्या है, एक रिलेशनशिप है। फंक्शन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फंक्शन रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को बिटवीन टू वेरिएबल्स के दरमियान। तो इसमें हमारे पास एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। अब रिलेशनशिप पे बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप हमारे पास क्या है। आप रियल लाइफ में कोई एग्जांपल ले लें, जैसे मदर और डॉटर के दरमियान रिलेशन है। मदर और डॉटर, इन दोनों के दरमियान क्या है, एक रिलेशन है। इसी तरह टू वेरिएबल्स के दरमियान भी रिलेशन होता है। हर जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन जो है वो एक रिलेशन होता है। हम इसको एग्जांपल के ज़रिए चेक कर लेंगे कि हमारे पास कैसा फंक्शन है जो रिलेशन होगा और कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे मैं दो एग्जांपल लिखती हूँ ताकि आपको रिलेशन और फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे पास एक फर्स्ट एग्जांपल है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 और सेकंड एग्जांपल है हमारे पास y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2x। यहाँ पे अगर हम को वैल्यू साइन करें x को तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे अगर मैं x को वैल्यू साइन करती हूँ 0, पुट करती हूँ x इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास 0 + 1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यानी y का यहाँ पे हमारे पास 0 वैल्यू निकली है। और यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे मैं इसको वैल्यू पुट करती हूँ, अगर मैं इसको वैल्यू 2 पुट करूँ x को, x इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमारे पास 2 × 2, तो ये हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करें तो ये स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू +-2। स्टूडेंट यहाँ पे जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम अगर चेक करें, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं बताती जाऊँ कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एक रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, लेकिन ये ओनली हमारे पास जस्ट रिलेशन है। ये फंक्शन क्यों नहीं है हमारे पास? देखें, जब हमने इसको वैल्यू असाइन किया x को तो हमारे पास y की यूनिक वैल्यू नहीं आई। y के यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू आई हैं, तो ये हमारे पास रिलेशन है। जबकि डेफिनेशन जो है फंक्शन की उसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। आप लोग ये याद रख लें कि हमारे पास कौन सा जो रिलेशन है वो फंक्शन हो सकता है जिसकी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर होगी वो लीनियर होगी। यहाँ पे इसकी पावर लीनियर है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है। यानी हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास 1 होनी चाहिए, तो देन वो हमारे पास रिलेशन जो होगा वो हमारे पास फंक्शन होगा। तो
यहाँ पे आपके पास कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लीनियर भी हो सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आपको लीनियर चाहिए। तो हमारे पास फंक्शन के अंदर एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे देखें मेरे पास ये एक मैं स्क्वायर का एरिया लिख रही हूँ, हमारे पास ये उसके एरिया का फार्मूला है। यहाँ पे मेरे पास ये जो ए वाला वेरिएबल है ये मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो फंक्शन ए वाला है ये डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसमें एक्स को वैल्यू साइन करेंगे तो इससे हमारे पास वाई की वैल्यू ए की वैल्यू आएंगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी ए जो है फंक्शन किसका है, एक्शन के कॉन्सेप्ट के बाद हम इसकी बात करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन पे बात करते हैं, और डेफिनेशन से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोई हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। मैंने इसकी एग्जांपल्स तो आपको बता दी हैं कि यूनिक आंसर आना चाहिए, वाई का डिपेंडेंट वेरिएबल यूनिक आना चाहिए। अगर हम कोई वैल्यू असाइन करेंगे, एक्स को इंडिपेंडेंट को कोई वैल्यू असाइन करें तो यूनिक आंसर आना चाहिए इससे डिपेंडेंट वेरिएबल का। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन मेंशन की है कि फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज़ अ रूल, या एक ऐसा रूल है या और कॉरस्पॉन्डेंस या ऐसी मुताबिकत है डेट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स, अगर एक्स को कोई वैल्यू असाइन करेंगे, और यूनिक एलिमेंट इन वाई तो इससे हमारे पास वाई का यूनिक एलिमेंट आएगा वाई के अंदर। तो इसकी एग्जांपल तो मैंने बता दी है कि हमारे पास यूनिक वैल्यू आएगी। अब हम इसकी नोटेशन पे बात कर देते हैं। ये हमारे पास इसकी नोटेशन जो है, आयलर स्विस का मैथमेटिशियन है जो जिसने इसकी नोटेशन को डिस्क्राइब किया, स्विस का मैथमेटिशियन है वो, उसका नेम है आयलर है। आप लोग ये एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखेंगे ना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी नोटेशन को किसने डिस्क्राइब किया है। इसको आयलर डिस्क्राइब किया 1707 से 1783 में इसकी उसने नोटेशन को डिस्क्राइब किया कि इसको हम कैसे फंक्शन में लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन के अंदर हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल हो और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो हम उसको नोटेशन की फॉर्म में y इज़ इक्वल टू f इंटू एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें हमारे पास ये वाला वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वाला हमारे पास x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इसको पढ़ेंगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो y फंक्शन किसका है, x का फंक्शन है। जहाँ तक अब अपने कंसेप्ट किया है क्लियर फंक्शन का और रिलेशन का, उसकी नोटेशन पे बात की है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट होगा वो हमारे पास डोमेन का कंसेप्ट होगा। उसके बाद हम रेंज पे भी बात करेंगे, पहले हम डोमेन पे बात करते हैं। डोमेन पे बात करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि हमारे पास एक मशीन है, अगर हम उसमें कोई मटेरियल ऐड करेंगे तो उस मटेरियल पे प्रोसेस करने के बाद हमें जो उसका रिज़ल्ट देगा, तो वो हमारे पास जो मटेरियल हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास उसकी डोमेन उसको दे रहे हैं, और जो उसको प्रोसेस हो रहा है वो फंक्शन के ऊपर प्रोसेस हो रहा है इसके ऊपर, और जो हमें वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगी वो हमारे पास उसके रेंज होगी। जैसे हमारे पास देखें, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, इसमें हमने ये इनपुट दिया, इसको जो हमने इसके अंदर इनपुट किया है फंक्शन के ऊपर जो काम करना है, जो हमने इसको इनपुट दिया है, और इनपुट देने के बाद जो प्रोसेस ये फंक्शन के ऊपर प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट हमारे पास निकला है, इनपुट जो है जो हमने इसको प्रोवाइड किया है ये हमारे पास डोमेन है, और जो आउटपुट हमारे पास आए वो हमारे पास इसकी रेंज आई है। अब इसको रियल लाइफ में देख लें। जैसे हमारे पास एक जूसर मशीन है, हमने इसके अंदर गाजरों को इंसर्ट किया, तो उससे हमारे पास गाजर जो हमने इसके अंदर इंसर्ट किया वो हमारे पास इसकी डोमेन है। तो उससे जो हमारे पास उस पर जो प्रोसेस होने के बाद हमें जो उसका जूस प्रोवाइड किया उसने, वो हमारे पास उसकी रेंज है। इसके अलावा भी आप रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको एग्जांपल बता दी डोमेन रेंज की। अब डोमेन क्या है, ये डोमेन वैल्यूज़ किसकी होती है, डोमेन हमारे पास फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू होती है। वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। यहाँ पे लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वैल्यू ही डोमेन
इंडिपेंडेंट की हर वैल्यू ही हम डोमेन में ले लें। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ इसकी डेफिनेशन लिख के। डेफिनेशन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच f(x) इज़ डेफिनेट। यानी हमारे पास डोमेन में हमारे पास वो वैल्यू आएंगी जिससे हमारे पास जो फंक्शन है वो डेफिनेट रहे। डेफिनेट का क्या मीनिंग है, यानी डेफिनेट से क्या मुराद है कि जिससे हमारे पास फंक्शन उसका डिफाइन रहे, अनडिफाइन ना हो। इसकी हम एग्जांपल में लिखती हूँ यहाँ पे, y इज़ इक्वल टू 1/x। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो ये डेफिनेट कैसे, अगर हम इसको वैल्यू देते हैं, फ़र्ज़ किया हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0, तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ 1/0, तो 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी यानी फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन हो गया, तो यहाँ पे तो हमारे पास फंक्शन की डोमेन में हम वो वैल्यू लेंगे कि जिससे हमारे पास फंक्शन डेफिनेट रहे, अनडिफाइन ना हो। तो हम इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास, इसकी डोमेन हमारे पास, उसमें हम ज़ीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा, इस फंक्शन के अंदर ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। तो इसकी जो डोमेन होगी हमारे पास वो ऑल रियल नंबर्स होगी, लेकिन ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। रियल नंबर में से ज़ीरो को माइनस कर देंगे, तो बाकी जो इसके होंगे वो सारी इसकी डोमेन होगी। स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो उनको पता तो चल जाता है इसकी डोमेन क्या है, लेकिन वो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाते हैं। वो रियल नंबर में से -0 कर देते हैं। जैसे रियल नंबर में से अगर हम रियल नंबर के सेट में से अगर हम -0 कर दें, तो ये हमारे पास उसकी डोमेन का आंसर हमने गलत फॉर्म में लिखा है, क्योंकि हमें ये रियल नंबर हमारे पास एक सेट है, तो सेट में हमें सेट ही माइनस करना है। तो उसके लिए हम सेट के लिए हम इसके अराउंड ब्रैकेट लगाएंगे, तो देन हमारे पास इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन और हैं, इसको चेक कर लेते हैं ताकि इसकी डोमेन रेंज क्लियर हो जाए। अब देखें हमारे पास ये जो y इज़ इक्वल टू 1/x + 5 है, इसकी डोमेन की बात कर लें तो हमारे पास इसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए। उसके डिनोमिनेटर में इसमें जो टर्म जो मर्ज़ी हो जाए, इसमें क्यूबिक हो जाए, इसमें स्क्वायर वाली टर्म हो जाए, इसमें जो वाली टर्म मर्ज़ी आ जाए, लेकिन हमारे पास जो डिनोमिनेटर की टर्म्स है ना, उसमें हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। यानी हमारे पास x + 5 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं x इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू -5। यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें जो इसकी डोमेन में वैल्यू लेनी है वो -5 को स्किप करके लेनी है। यानी हमारे पास इसकी डोमेन जो आएगी वो हमारे पास ऑल या नंबर में से हम -5 को स्किप कर देंगे, तो हमारे पास इसकी डोमेन आएगी। अब इसका सेकंड एग्जांपल चेक कर लेते हैं। आप देखें ना, अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि हम इसमें से कौन सी वैल्यू रखें, कौन सी वैल्यू ना रखें। तो आप ये जो नीचे वाली वैल्यू ना, इसको नॉट इक्वल टू 0 रख के फाइंड कर सकते हैं। ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इससे हमारे पास 2x नॉट इक्वल टू -5 एंड x इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू -5/2। यानी जो डोमेन्स की वैल्यू है इसमें x हमारे पास नॉट इक्वल टू -5/2 होनी चाहिए। तो ऑल रियल नंबर में से -5/2 स्किप कर देंगे। बेसिकली हमारे पास जो डोमेन और रेंज होती है वो इंटरवल में पूछी जाती है। यहाँ पे हम इंटरवल में भी बात करेंगे कि हमारे पास इंटरवल्स क्या हैं। इंटरवल्स की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। इन तीनों टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, और डोमेन रेंज को इंटरवल में लिखना भी बताऊँगी और रियल लाइन में भी लिखना बताऊँगी कि रियल लाइन में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। डोमेन रेंज को इंटरवल में करने से पहले हम इसकी 2 एग्जांपल और कर लेते हैं। पहले जो हमने एग्जांपल की थी उसमें हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन था। अब हम स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की बात करेंगे, और इसके डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास स्क्वायर आ जाए, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, तो हम इस पे देखते हैं कि इसकी हम डोमेन रेंज कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, इसका डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास डिनोमिनेटर में चाहे स्क्वायर में आए, चाहे लीनियर आए, चाहे क्यूबिक फॉर्म में आए, हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। हमारा जो लिंक है, हमने जो फाइंड करनी है डोमेन, वो हमारे पास डिनोमिनेटर की टर्म से हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास चाहे अगर हमने लीनियर वाली कर ली है, अब हम इसके स्क्वायर वाली फाइंड करते हैं। तो कंडीशन वही है कि नीचे वाली टर्म हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए।
तो 1 उस साइड पे प्लस में हो जाएगा, वो भी नॉट इक्वल। अब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसको इसके अंदर लगाने से हमारे पास ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। अगर हम 1 लगाएं तो 1 का स्क्वायर लें तो 1 माइनस 1 वो 0 हो जाएगा और 1/0 हमारे पास अनडिफाइन आ जाएगा। इसी तरह अगर -1 का स्क्वायर लें तो वो भी हमारे पास +1 हो जाएगा, +1 -1 वो भी हमारे पास 0। यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जिनको इसके अंदर लगाने से फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन आ रही है वो हमारे पास ऑल रियल नंबर में से हमने 1 और -1 वाले दो नंबर को इनको अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन है। अब बात करते हैं हमारे पास अगर स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाए तो उसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट में हमारे पास जो डोमेन फाइंड करनी है ना, इसके लिए हमारे पास माइनस अंदर नहीं आना चाहिए इसके अंदर। तो अगर हमारे पास इसके अंदर माइनस वाला कोई नंबर आ जाए, कोई नंबर हमारे पास माइनस में आ जाए, तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसकी डोमेन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसकी डोमेन रियल नंबर के अंदर लेनी है। तो हमें इसके लिए चाहिए कि जितने भी माइनस वाले नंबर हैं वो इसके अंदर से नहीं आने चाहिए। तो जो अंदर वाली वैल्यू या अंदर वाला जो भी फंक्शन होगा उसको हमेशा आप लोगों ने ग्रेटर दैन 0 कर देना है, ठीक है। अब इसको x को हमने ग्रेटर दैन 0 कर दिया तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन में माइनस वाले नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे आएंगे। अब इसको रियल लाइन में रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं कि इस साइड पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे हमारे पास सेंटर में 0, यहाँ पे हमारे प्लस इन्फिनिटी होता है। तो हमें ये माइनस इन्फिनिटी वाले यानी इस साइड वाले नंबर नहीं चाहिए, हमारे पास यहाँ से 0 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर होंगे, ठीक है। जिसमें अब हम इसकी डोमेन में जो आएगा हमारे पास 0 भी शामिल होगा और इन्फिनिटी तक शामिल होंगे, ठीक है। इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा, सिर्फ इसके तक शामिल होंगे। इंशाल्लाह हम इंटरवल्स पे भी बात करेंगे और डोमेन रेंज की एक दो और एग्जांपल करेंगे और इसके पार्ट 2 में मैं रेंज को भी एक्सप्लेन करूँगी और इंटरवल्स पे बात करेंगे और इंटरवल में डोमेन रेंज लिखना बताऊँगी इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।